हेलो, जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों की चल रही होगी धीरे-धीरे क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था। अब एग्ज़ाम की डेट की घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। क्यों? क्योंकि महाकुंभ जिसकी वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था, वो उसका समापन कल ऑफ़िशियली हो चुका है। अब बहुत जल्द आपको एग्ज़ाम डेट मिल जाएगी और एग्ज़ाम आपके हो जाएँगे। फर्स्ट सेमेस्टर के भाइयों की क्लास चल रही है रेगुलर। अब उनकी भी क्लासेस हम अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें स्पेशली मैथ और संस्कृत जो टफ सब्जेक्ट हैं, उनकी क्लासेस हम आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाएँगे। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के भाई या बहन हैं, उनको चैनल ज़रूर शेयर कर दें। इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। वहाँ से आप इनकी एज़ इट इज़ पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे और अब आपको लगातार क्लासेस मिलना शुरू हो जाएँगी। आप शेयर करें चैनल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? क्या है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? देखिए, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति है। कुछ समय पहले सबसे ज़्यादा उपग्रह भी बृहस्पति के पास थे। क्या? कुछ समय पहले सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास थे? बृहस्पति के साथ पास थे। हाल ही में पता लगा है कि अब बृहस्पति के पास 95 उपग्रह हैं। कितने? 95 उपग्रह हैं। अब बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? 95 उपग्रह हैं। वहीं सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हो गए? तो शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए। किसके पास हो गए? शनि के पास। शनि के पास कितने उपग्रह हैं? 145। कितने? 145 उपग्रह किसके पास हो गए? शनि के पास हो गए। तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसके पास कितने उपग्रह हैं? 95 हैं। वहीं सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हैं? 147 या 145 किसके पास हैं? तो ये शनि के पास हैं। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन-सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन-सा है? बृहस्पति है। क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन-सा है? बृहस्पति है। ठीक है? पृथ्वी का उपग्रह कौन-सा है? देखिए, पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, नेचुरल उपग्रह, उसको क्या बोलते हैं? चंद्रमा बोलते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ये क्वेश्चन आपसे अति लघु उत्तरीय में पूछ सकता है, लघु उत्तरीय में भी पूछ सकता है और बहुविकल्पीय में भी पूछ सकता है। ठीक है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश गंगा किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो आकाश गंगा क्या है? ये असंख्य तारों का या मतलब बहुत से तारों का क्या है? एक समूह है, एक पुंज है। उसमें क्या होती है? उसी को आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है? देखिए, कुछ तारों को हम लोग देख लेते हैं, रात में चमकते हैं। बहुत सारे तारे ऐसे हैं जिनको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है? इसी को गैलेक्सी भी बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सी क्या है? यूनानी भाषा का शब्द है। इसको क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है? आकाशगंगा मतलब बहुत सारे तारों का एक विशाल पुंज या विशाल, आप समझ लीजिए कि एक बॉक्स है, उसमें बहुत सारी छोटी-छोटी लाइटें टिमटिमा रही हैं, उसी को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है? सौरमंडल के ग्रहों के नाम बताइए। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? अब सौरमंडल में पहले थे अरुण, वरुण और यम थे। यम को 2006 या 2008 में उसको हटा दिया गया। अब कितने हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कितने हैं अब? 8 हैं। पहले कितने थे? पहले 9 थे। नाम आप याद कर लीजिए। ऑर्डर भी यही है। ऑर्डर आप चाहें तो याद कर सकते हैं या फिर खाली ग्रहों के नाम। ये आपसे अति लघु उत्तरीय में पूछा है, लघु उत्तरीय में भी पूछ सकता है, एमसीक्यू में भी या बहुविकल्पीय में भी आपसे पूछ सकता है नंबर डाल के। 7, 8, 9, 10 ऐसे नंबरिंग से आपसे पूछ सकता है। ठीक है? तो कितने हैं? 8 हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि,
अरुण तथा वरुण। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है तारामंडल क्या है? क्या तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या होता है? कुछ तारों को एक व्यवस्थित क्रम में या सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। इन्हीं आकृति या फिर इन्हीं उसको जो जिसमें रखा जाता है उसे ही तारामंडल कहते हैं। क्या है? कुछ तारे सुंदर आकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? सुंदर आकृति के रूप में ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना आकाश गंगा के तारा मंडलों के नाम बताइए। देखिए, आकाश गंगा के कुछ तारामंडलों के नाम बताना। तारामंडल, तारामंडल क्या है? क्या है? एक सुंदर आकृति के रूप में व्यवस्थित जितने कुछ तारे हैं उनको सुंदर आकृति के रूप में व्यवस्थित किया गया है, उसे ही तारामंडल कहते हैं। आकाश गंगा के तारामंडलों के नाम बताइए। क्या होता है? एक तो कृत्तिका होता है। क्या होता है? कृत्तिका होता है, ओरियोन होता है, और क्या होता है? वृश्चिक होता है, और सप्तऋषि होता है। क्या होता है? सप्तऋषि मतलब 7 तारे एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सप्तऋषि तारा बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? छाया क्या है? क्या है? छाया क्या है? छाया जब किसी अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी मतलब जिसको एक पार से दूसरी पार नहीं देखा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। ठीक है, प्रकाश पड़ने के मार्ग में रखा जाता है। जब कोई प्रकाश किसी मार्ग से जाता है, छाया आप जानते हैं, जैसे आपकी जो परछाई है उसी ही छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। और आप एक कोई ऐसी वस्तु रखिए जिसमें प्रकाश आर इधर से उधर निकल जाए तो वो क्या उसकी परछाई नहीं बनेगी, तो उसको छाया नहीं बनेगी। छाया किसकी बनती है? जो अपारदर्शी होती है। क्या होती है? अपारदर्शी होती है, उसी की छाया बनती है। ठीक है, उसी को जैसे आप आंसर अपने शब्द में बना के भी लिख सकते हैं। आप अपने शब्द में बना के लिखेंगे तब भी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि उसका अर्थ उसी से रिलेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका अर्थ उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सूर्य ग्रहण कैसे होता है? सूर्य ग्रहण कैसे होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, क्या अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। क्या? सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? जो चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। क्या है? चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। देखिए, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। क्या होता है? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा के बीच जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण। क्या? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण। और जब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण। चांद आएगा तो सूर्य ग्रहण, पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम बताइए। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष संगठन क्या है हमारा? इसरो है। क्या है? इसरो है। क्या है? इसरो है। इसरो ही जैसे चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, चंद्रयान 3 किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया। अभी हाल ही में मंगल मिशन लॉन्च हुआ। ठीक है, और बहुत सारे जितने सैटेलाइट लॉन्च करता है वो कौन लॉन्च करता है? इसरो लॉन्च करता है। तो भारत का क्या है? इसरो है। ठीक है, नासा की स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को हुई थी। ठीक है, नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपसे फुल फॉर्म अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय में पूछ सकता है। ठीक है, लघुत्तरीय में आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नासा की स्थापना कब हुई तथा इसका फुल फॉर्म या फिर इसका विस्तृत रूप लिखिए। तो नासा का विस्तृत रूप क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को हुई। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन अपना है कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? मृदा क्या होती है? मिट्टी होती है। ठीक है, मृदा मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? तो बहुत सारे प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हमें कुछ लिख देनी है उसमें, जैसे दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, कुछ लिख देना है। अति लघु उत्तरीय में पूछेगा तो 2-3 लिख के
और इत्यादि लगा देंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय में पूछेगा तो 5-6 लिख देंगे, जैसे बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, पथरीली मिट्टी, ये सब क्या है, मिट्टी के प्रकार हैं, ठीक है। कुछ प्रकार लिख देंगे, उसके बाद आदि लगा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसल किसे कहते हैं? क्या फसल किसे कहते हैं? एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधे के समूह को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। देखिए, एक छोटा सा, ज्यादातर लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, तो एक छोटे से एरिया में कोई भी चीज एक ही तरीके से लगाए, जैसे धान लगाया गया तो धान एक ही तरीके से लगाया जाएगा, थोड़ा सा क्षेत्र में, तो वो क्या हो जाती है? फसल हो जाती है। गेहूं क्या लगाया जाता है? एक ही क्षेत्र में लगाया जाता है तो क्या हो जाती है? गेहूं फसल हो जाती है। गन्ना लगाया जाता है तो गन्ना भी एक ही क्षेत्र में लगाया जाता है, ये क्या हो जाती है? फसल हो जाती है। फसल क्या होती है? एक विस्तृत क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। जैसे बाग है तो बाग में कई प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, तो वो फसल नहीं होती है। फसल क्या होती है? एक ही प्रकार के पौधे लगाए जाएं, ठीक है। फसल कितने प्रकार की होती है? फसल मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद या जयाद की फसल, ठीक है। जयाद की फसल क्या होती है? जिसमें किसी चीज का सहारा लिया जाता है, लरी वाली फसल। जैसे हम लोग ये हैं, कद्दू हैं, ये सब क्या है? ये सब जयाद की फसल में आते हैं, ठीक है। कद्दू है, लौकी है, या फिर तरबूज है, ये सब क्या है? जयाद की फसल में आती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। सिंचाई की प्रमुख विधियां बताइए। देखिए, सिंचाई, हम जब कोई फसल लगाते हैं या बाग लगाते हैं तो क्या करते हैं? उसकी सिंचाई करते हैं। सिंचाई की बहुत सारी विधियां हैं। ड्रिप विधि है। ड्रिप विधि में क्या होता है? फव्वारा निकलता है, फव्वारे से पानी गिरता है, उसको ड्रिप विधि बोलते हैं। प्रवाह विधि, माने मतलब हम लोग पानी खोल देते हैं, खेत में पूरा पानी भर जाता है, ये क्या होती है? प्रवाह विधि। क्यारी विधि क्या होती है? छोटी छोटी जगह में या छोटे छोटे एरिया को घेर लिया जाता है, फिर उसमें पानी डाला जाता है, क्यारी विधि हो गया। वलय स्थिति क्या होती है? खेत को हम लोग सीढ़ी आकार में बनाते हैं, ऊपर पानी डालते हैं, फिर नीचे धीरे धीरे आ जाता है, वलय विधि हो जाती है, ठीक है। सिंचाई की भी बहुत सारी विधियां हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको जब मिलेंगे तो आप अपने उस समय के थोड़ा सोचेंगे, बहुत आराम से लिख देंगे, ठीक है। कुछ चीजें आपको याद होंगी, कुछ चीज आप बना के लिख देंगे, ठीक है। कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताइए। अब जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उनको तो कृषि के बहुत सारे यंत्र पता होंगे, बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो भाई बहन हमारे सिटी से बिलोंग करते हैं वो कुछ नाम याद कर लें, जैसे ट्रैक्टर है, और कुदाल है, फावड़ा है, हल है, ये सब क्या है? कृषि के यंत्र है, ठीक है। आप रोटावेटर कर सकते हैं, फावड़ा कर सकते हैं, और कुदाल कर सकते हैं, ये सब क्या है? कृषि के यंत्र हैं। कल्टीवेटर हैं, और ये सब क्या है? कृषि यंत्र है। ट्राली है, ट्रैक्टर है, ये सब कृषि में आते हैं, ठीक है, कृषि यंत्र है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मृदा अपरदन क्या है? क्या है? मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन, मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाना, मृदा अपरदन कहलाता है। देखिए, जब पानी, बरसात होता है और बहाव होता है, तो बहाव से जो ऊपरी उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है, ठीक है। पानी का तेज बहाव है, मृदा यहाँ से कट के आगे चली गई, तो वो क्या हो जाता है? मृदा का अपरदन हो जाता है। क्या होता है? मृदा का अपरदन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीज बोने के प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है? देखिए, बीज बोने की प्रमुख और प्राचीन विधि, अब तो बहुत सारी नई तकनीकी की विधि आ गई है, बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, उसमें बीज डाल के बुआई की जाती है। लेकिन जो प्राचीन और प्रमुख विधि है वो क्या है? हाथ के द्वारा छिड़काव करके बुआई जाती है, ठीक है। जैसे धान के बीज लगाने हैं तो धान का हाथ से छिड़काव किया जाता है, गन्ने के बीज लगाने हैं तो गन्ने को हाथ से ही छिड़काव के द्वारा या बुआई करके उसको लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। बल किसे कहते हैं? बल किसी कार्य को करने में जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उसे ही बल कहते हैं। कोई कार्य करना है, उसमें जो हम एनर्जी लगाएंगे, जो हम अपना
ऊर्जा लगाएंगे उसे क्या कहेंगे? बल कहेंगे। क्या कहेंगे? बल कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्य से क्या अभिप्राय है? कार्य, जब कोई बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दें। क्या? कोई वस्तु लगाएं, किसी वस्तु में बल लगाएं और उसकी स्थिति को इधर से परिवर्तित कर दें, एक स्थान से दूसरे स्थान पे कर दें या फिर कुछ उसमें बदलाव कर दें, तो वो क्या होता है? कार्य कहलाता है। उसे ही हम कार्य कहते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम थोड़ी मेहनत किए, एक बुक खत्म किए, साइंस खत्म किए, दूसरा किए, तो ये क्या हो गया? हमारा कार्य हो गया। ठीक है, कार्य हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? ऊर्जा, जब किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा जब किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी कार्य करने की क्षमता जो हमारे पास है, जो हमारी स्टेमिना है, उसे ही हम लोग ऊर्जा करते हैं, जैसे ऊर्जा कहते हैं। जैसे हमारी स्टेमिना क्या है? हम 8 घंटे 10 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो ये क्या है? यही ऊर्जा है। अगर आपके पास स्टेमिना नहीं है, बहुत सारे लोग लेट के पढ़ रहे होंगे, मतलब स्टेमिना, ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक हमने अभी आपको बताया क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? किसी वस्तु में यांत्रिक कारणों से कार्य करने की क्षमता को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। यांत्रिक और कायिक, रासायनिक। ठीक है। यांत्रिक कारणों से कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो हम लाएंगे जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। ओके, अब आपके पास समय नहीं है और आप सेकेंड सेमेस्टर का सब कुछ पढ़ चुके हैं। आई होप थर्ड सेमेस्टर भी आपका पढ़ के खत्म हो चुका होगा। ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस आपके कॉलेज में चलने वाली होंगी, थर्ड सेमेस्टर आपके खत्म हो चुके होंगे या फिर थर्ड सेमेस्टर के चल रहे होंगे, कुछ जगह बचे होंगे, कुछ जगह खत्म हो चुके होंगे। सेकेंड सेमेस्टर आप जरूर रिवीजन करते रहेंगे, नहीं आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा तो आपके पेपर खराब हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास भी हम आपको बहुत जल्द शुरू कर देंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे।